हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें डिलीवरी के बाद या फिर सिज़ेरियन के बाद अपनी खुद की केयर हमें कैसे करनी चाहिए। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में तो क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में सब कुछ नॉर्मल होता है। स्टिचेस आप आते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में भी आते हैं, बट उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत पड़ती है। सिज़ेरियन के बाद क्या होता है उसके विषय में हम आज बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमें पहले दिन क्या करना चाहिए, सेकंड दिन क्या करना चाहिए, थर्ड डे क्या करना चाहिए। उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सिज़ेरियन डिलीवरी जब होती है वो नॉर्मल डिलीवरी से काफ़ी अलग होती है। नॉर्मल डिलीवरी, उसका तो नाम ही नॉर्मल है, उसमें सब कुछ नॉर्मल होता है। सिज़ेरियन में इसकी केयर कुछ अलग तरीके से की जाती है, जैसे कि 2-4 घंटे बाद आपकी केयर कैसे करनी है, 1 दिन बाद कैसे करनी है, 2 दिन बाद कैसे करनी है, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि सिज़ेरियन आपका होता है तो उसके बाद में थोड़ी देर आपको ऑब्ज़र्व किया जाता है, स्टिचेस वगैरह लगाए जाते हैं और देखा जाता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। कुछ देर आपको रिकवरी रूम में भी रखा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी या फिर सिज़ेरियन होने के बाद आपका यूट्रस क्लीनिंग भी किया जाता है और उसके बाद आपका यूट्रस कैसा है उसको भी ऑब्ज़र्व किया जाता है और आपके बीपी को भी देखा जाता है, बीपी के उतार-चढ़ाव को भी देखा जाता है और ब्लीडिंग को भी ऑब्ज़र्व किया जाता है कि ब्लीडिंग कैसी हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो ब्लीडिंग को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सिज़ेरियन के बाद। इसके अलावा आपको शिवरिंग भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा महिलाएं होती हैं जिनको शिवरिंग भी होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ थरथराती हैं, काँपती हैं। ऐसा हॉर्मोन्स की वजह से होता है, एकदम से आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए आपको शिवरिंग होती है और ये कुछ देर होती है। ये ऐसा होना स्वाभाविक माना जाता है, ऐसा होना नॉर्मल है, वो कुछ देर बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। इस कंडीशन में हमें अपने आप को या फिर जो भी सिज़ेरियन जिसका भी हुआ है उसको अच्छी तरह से कवर करके रखना चाहिए। डिलीवरी होने के 3-4 घंटे बाद बच्चे को माँ के सीने पे लेटाना चाहिए और बच्चे को माँ के पास रखना चाहिए। ऐसा बहुत ज़रूरी माना जाता है। जब तक बच्चा माँ के पास नहीं आएगा, उन दोनों का, माँ का बच्चे के साथ, बच्चे का माँ के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा और रिपीटेड मिल्क नहीं बनेगा। अगर बच्चा माँ के पास नहीं आएगा तो उसको दूध नहीं आएगा माँ को, तो इसलिए बच्चे को माँ के साथ ज़रूरी होता है रखना चाहिए। ऐसे में बच्चे को माँ के पास लाना चाहिए, ऐसे में बच्चे को माँ के पास ज़रूरी रखना चाहिए, स्किन टू स्किन टच देना चाहिए जिससे कि रिपीटेड मिल्क इंक्रीज़ हो। और पहला जो मिल्क है, पीला दूध जो होता है वो बच्चे को ज़रूरी पिलाना चाहिए और ये जो दूध होता है ये बच्चे के लिए जीवन भर काम आता है। चाहे उसकी कुछ ही ड्रॉप्स बच्चे के मुँह में जाएँ, पर वो दूध बच्चे को ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा उसको पिलाना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पीला दूध जो होता है वो चाहे आधा चम्मच जाए, चाहे कुछ ड्रॉप्स बच्चे के मुँह में जाए, वो बच्चे को ज़रूरी देना चाहिए। वो बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिज़ेरियन के तुरंत बाद आपको कुछ भी खाने-पीने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि इसका असर सीधा आपके इंटेस्टाइन पर पड़ेगा, पेट पर पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, जिससे कि आपको तनाव बढ़ सकता है। इसमें कुछ भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा 1 दिन के लिए ही किया जाता है। उसके अतिरिक्त आपको कुछ ड्रिप्स वग़ैरह दी जाती हैं। जब तक कि आपको कुछ खाने-पीने के लिए ना दिया जाए, आपको ड्रिप्स वग़ैरह लग रही होती हैं और कुछ बेसिक इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन आपको खाने से मिलता है, उसकी पूर्ति आपको ड्रिप्स और मेडिसिन से की जाती है। इससे आपको कोई भी कमज़ोरी नहीं होगी। इसके अलावा अगर माँ को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बार-बार पानी पीने का मन कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मदर के लिए हम एक आइस क्यूब दे सकते हैं, जिससे कि वो अपने मुँह में रख सकती है आइस क्यूब को, ताकि उसको बार-बार प्यास ना लगे। बात करते हैं कि मदर को जो डाइट है वो कितनी देर बाद दी जाती है। डाइट जो है वो 3 स्टेप्स में दी जाती है मदर को। अगर वो ठीक है तो उसको पहले पीने के लिए लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। पहले उसको पानी दिया जाता है पीने के लिए। अगर माँ वो डाइजेस्ट कर लेती है 15 या 20 मिनट के अंदर, तो उसके बाद उसको हम चाय या बिस्किट भी दे सकते हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग।
और अगर वो डाइजेस्ट कर लेते हैं 1 घंटा या 1.5 घंटा, उसके बाद उसको हम सॉफ्ट डाइट भी दे सकते हैं, दलिया खिचड़ी या फिर साबूदाना की खीर दे सकते हैं। कोई भी सॉफ्ट डाइट हम माँ को दे सकते हैं या फिर हम उसको सूप भी पिला सकते हैं। और थर्ड डे हम माँ को फुल डाइट भी दे सकते हैं। थर्ड डे मदर को हम रोटी और दाल फुल्का जो भी है उसको मैश करके वो खा सकते हैं। इसके बाद बात आती है रेस्ट की। तो जब जब बच्चे को फ़ीड की ज़रूरत है उसको माँ के पास लाया जाए, बच्चे को फ़ीड कराई जाए। उसके बाद मदर को रेस्ट करने दिया जाए। उसके लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बातों में नहीं लगाना चाहिए, उनके पास भीड़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें। मदर जितना ज़्यादा रेस्ट करेगी उसकी बॉडी उतनी ही जल्दी रिकवर करेगी। इसके बाद बात आती है मूवमेंट की, कि बॉडी को हम कब मूव कर सकते हैं अपना। जब भी मदर अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करती है या फिर मदर की जो पेशाब वाली नली है, कैथेटर जो होता है, यूरिन वाली पाइप जो होती है, वो जब वो निकल जाती है तो उसके बाद मदर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना धीरे-धीरे बेड से उठे और हल्का-हल्का चले। और जितनी जल्दी वो अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाएगी उतनी ही जल्दी उसकी बॉडी रिकवर करेगी। तो जितनी जल्दी आपका मूवमेंट स्टार्ट होगा उतनी जल्दी आपकी बॉडी रिकवर होनी शुरू कर जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।